नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ के बच्चों, अगर आप इस पार्ट से जुड़ रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप इसके पीछे वाले हिस्से को भी क्या करें, जरूर देखें। ऑलरेडी ये जो चैप्टर चल रहा है ये अंतिम है इसका, और एक दो और वीडियोस आएंगे, उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आप चाहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है उसको आप पूरी तरह क्लियर कर लें, आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप संपूर्ण क्या करेंगे, शुरू से अंत तक इस चैप्टर के वीडियो को देखें, और जब जाकर के अंत में क्या होगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आते हैं वो आपसे नहीं छूटेगा, यानी कि गलती नहीं होगी। अगर आपको डर लगता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम बनाएंगे कैसे, तो बच्चों अब डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप वीडियोस देखिए, आपको कंसेप्ट 100% क्लियर किया जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हैं ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। और बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करें। इनकमिंग वीडियो में आपके जो कमेंट होंगे उसके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी उनको सुनवाई की जाएगी, उनका हल निकाला जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसे इतना शेयर कर दें ताकि जितने भी बच्चे हैं जो कि 12th क्लास में हैं और उनका एग्जाम 2023 में होने वाला है, उनको ये फायदा हो, यानी इस चैप्टर से उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न है उनके सॉल्यूशन यानी उनको सॉल्व कर सके। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ड्रग्स है। तो बच्चों, ऑलरेडी ड्रग्स के पार्ट 1 का जो वीडियो है चैनल पे अपलोड है, आप उसे देखेंगे, फिर पार्ट 2 को भी देखेंगे, तब जाकर के जो ड्रग्स से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसका जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स पार्ट 2 कि आखिर ड्रग्स पार्ट 2 में है क्या। तो बच्चों यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं ड्रग्स पार्ट 2 में। तो ध्यान देंगे बच्चों, ड्रग्स पार्ट 2 में आपको क्या बताया जाएगा, तो आपने अफीम का नाम सुना होगा। तो बच्चों, वही अफीम यानी जिसको कहते हैं ओपियम, तो ओपियम से कौन कौन से एल्कलॉइड निकाले जाते हैं और ये कितने होते हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, फटाक से क्या कर दें, आप इसे लाइक करें और इसे इतना शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ओपियम के डेरिवेटिव्स के। किसकी बात करेंगे बच्चों? ओपियम के डेरिवेटिव्स की बात करने वाले हैं कि आखिर ये ओपियम के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। समझिएगा, ओपियम से निकाला गया, ओपियम से जो निकाला गया ड्रग्स है उसको ओपियम का डेरिवेटिव कहते हैं, या ओपियम से जो पदार्थ निकाला जाता है उसको एल्कलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कलॉइड कहते हैं। और हम आपको बता दें कि ओपियम से कितने, तो 20 प्रकार के या 20 एल्कलॉइड निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे हम एक एल्कलॉइड की बात करते हैं, मॉर्फिन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम आपको मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन, एस्मेक, कैफीन, इन सभी ये जो टॉपिक है इनके बारे में हम भली बातें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको किसी प्रकार की कोई बोरिंग नहीं होगी। बच्चों, आपने ड्रग्स का नाम सुना है, आपने उसे देखा भी नहीं है, बस जानते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी और आपको उस सब के बारे में बताएंगे भी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आपने सुना था आप उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों मॉर्फिन की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मॉर्फिन की, कि आखिर ये मॉर्फिन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो मॉर्फिन के बारे में जानिए। देखिएगा, मॉर्फिन क्या है, तो यह ओपियम का एक प्रमुख एल्कलॉइड है। ध्यान देंगे बच्चों, मॉर्फिन क्या है, तो यह ओपियम का एक महत्वपूर्ण क्या है, या मुख्य एल्कलॉइड है। ठीक है, अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ध्यान देंगे बच्चों, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C17H19NO3 होता है। क्या होता है बच्चों? C17H19NO3। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये केमिकल फॉर्मूला है आपके
ये मॉर्फिन का, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें तो इसको देखिएगा, इसको सबसे पहले सर्टनर देखेंगे, सबसे पहले सर्टनर नामक वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, एक और बात बच्चों बताते हैं, ध्यान सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में तो प्रश्न जरूर आएंगे, बट यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर से एक एग्जाम होता है जैसे पैरामेडिकल, चाहे आपका नीट ही क्यों ना हो, यानी कि जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो एग्जाम होती हैं उसमें ड्रग्स से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। या आपसे एक प्रश्न पूछा जाए या दो प्रश्न पूछा जाए, इसमें पक्का प्रश्न तो रहता ही है इस चैप्टर से, या कह सकते हैं तो ड्रग्स से। ड्रग्स को आप अच्छे से डिस्कस करके क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहां पे इसको सबसे पहले सर्टनर ने क्या किया था, आइसोलेट किया था, और इन्होंने इसे क्या बोला था बच्चों, मॉर्फिन कहा था। क्या कहा था, मॉर्फिन कहा था, ठीक है। फिर यहां पे बात करते हैं इसका कलर कैसा होता है, तो ध्यान देंगे मॉर्फिन का कलर सफेद होता है और ये रवादार होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। ध्यान देंगे बच्चों, इसका कलर कैसा होता है जी, इसका कलर होता है सफेद, यानी कि व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, और इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रयोग है हाइड्रोक्लोराइड या सल्फेट, हाइड्रोक्लोराइड या सल्फेट के रूप में दर्द की दवा, ठीक है, और कफ, दर्द की दवा, हाँ ठीक है, कफ नहीं बच्चों, दर्द की दवा के रूप में किया जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामने आपको ये दवा दिख रही है, ठीक है, सामने क्या आपको दवा दिख रही है, जैसे कि वर्मर SR10, वर्मर SR10, इसमें देखिए मॉर्फिन सल्फेट है। क्या बच्चों, मॉर्फिन सल्फेट है, ये एक दवा का, ये जो है दर्द की दवा है। तो बच्चों दर्द की दवा में मॉर्फिन उपस्थित होता है, जो कि क्या करता है, दर्द से निजात दिलाने में बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और तथा साथ ही साथ मॉर्फिन का अगर सेवन करते हैं तो आपको बहुत जोरों की नींद लगती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपने देखा मॉर्फिन आखिर होता क्या है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कोडीन का। तो बच्चों कोडीन भी ओपियम का ही एक एल्कलॉइड है, ओपियम का ही एक एल्कलॉइड है, ठीक है। इसका भी जो रंग होता है सफेद होता है। कैसा होता है बच्चों, सफेद होता है, यह भी रवादार होता है, और इसका भी स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लगभग इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि ये स्वाद, रंग, ठीक है, प्रकृति जैसे कि क्रिस्टलाइन है, ये सभी क्या होता है, लगभग सबका सेम ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा सफेद, रवादार, कड़वा है। अब अगर हम कोडीन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो बच्चों कोडीन का जो रासायनिक सूत्र है आपके सामने है C18H21, यानी कि C18H21 NO3H2O, NO3H2O। और बच्चों इसको हम 3-मेथॉक्सीमॉर्फिन, यानी कोडीन को हम 3-मेथॉक्सीमॉर्फिन, इसका आयुर्वेदिक नेम है, ठीक है, 3-मेथॉक्सीमॉर्फिन कहते हैं, ठीक है जी बच्चों। अब यहां पे बात करते हैं तो इसका प्रयोग मानसिक शांति, यानी कि जो आपका मानसिक स्थिति है उससे आपको शांत करने के लिए, यानी कि अपने जो ब्रेन है उसके क्या करने के लिए, उसको शांत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों यह एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का है तो दर्द की दवा, ठीक है बच्चों। और इसका प्रयोग हम कफ बोलेंगे सर, ये तो कफ मतलब क्या होता है, तो बच्चों कफ का मतलब होता है जैसे खांसी होता है ना, उसी को कफ कहते हैं। तो कफ के निवारण में भी ये बहुत ही सहायक होता है, ठीक है, यानी कि आपको ये कफ सिरप में भी मिल जाएगा कोडीन, ठीक है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो सिरप दिख रहा है ना, इसमें भी कोडीन है, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टैबलेट के रूप में भी है, देख सकते हैं यहाँ पे कोडीन फॉस्फेट, ओके, फॉर ऑरल यूज, यानी मुख के द्वारा। यहाँ पे कोडीन का आपको ये केमिकल रिएक्शन, ये फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, केमिकल फार्मूला नहीं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर, ओके। और इसका प्रयोग मानसिक शांति और दर्द, ये
मानसिक शांति, दर्द निरोधक और कफ के निवारण के लिए। अगर हम कोडीन का साइड इफेक्ट की बात करें ना बच्चों, तो इसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अपच की क्रिया, ठीक है, यानी कि भोजन जल्दी पचता नहीं है। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा अल्कलॉइड है वह है हीरोइन। हाँ जी, हीरोइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, किसी मूवी के हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। आप इसे मूवी वाले हीरोइन मत समझ लीजिएगा। तो बच्चों चलिए हीरोइन को देखते हैं, ठीक है, दिल थाम के बैठेंगे, आज हम हीरोइन को जरूर देखेंगे आखिर ये हीरोइन होती क्या है। बहुत गजब का पदार्थ होती है बच्चों ये आदमी ने, ठीक है, बहुत ही गजब की पदार्थ होती है हीरोइन। जैसे देखिए ये सेमी सिंथेटिक होती है। सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब आधा नेचुरल आधा आर्टिफिशियल, आधा नेचुरल आधा आर्टिफिशियल। क्लियर है? तो यह सेमी सिंथेटिक यानी अर्ध सिंथेटिक सफेद रंग का रवादार पाउडर, जी हाँ पाउडर की बात करें, ठीक है, ये रवादार पाउडर होता है, सेमी सिंथेटिक होता है और सफेद रंग का होता है। फिर यहाँ पर अगर हम इसके पावर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग शक्तिशाली दर्द निरोधक तथा कफ के विनाशक के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर मॉर्फिन से अधिक होता है, मॉर्फिन से अधिक होता है। ये बहुत ही पावरफुल क्या है, एनाल्जेसिक का वर्क करता है और साथ ही साथ बच्चों कफ में भी सहायक होता है, कफ की बीमारी से निजात दिलाने में भी सहायक होता है, ठीक है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C17H17 OC2H3O का होल ट्वाइस और ON। ध्यान दीजिएगा C17H17 OC2 का OC2H3O का होल ट्वाइस और ON होता है। क्लियर? इसे डाई एसिटिलीन मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हैं बच्चों? डाई एसिटिलीन मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉर्फिन से दुगुना अधिक शक्तिशाली होता है, यानी कि यहां पर हम अगर हीरोइन की बात करें तो मॉर्फिन से 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स मोर पावरफुल होता है, ठीक है जी। अब यहां पे देखिएगा, और अफीम से 20 गुना नहीं बच्चों, 200 गुना, कितना? 200 गुना अधिक तीव्र होता है। मतलब कि शक्ति क्या होती है, इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होता है एक्शन करने का, वो 200 गुना अधिक होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसका निर्माण मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के फलस्वरूप होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए ये है मॉर्फिन, क्या बच्चों? ये मॉर्फिन है। अब ये जो मॉर्फिन है ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। समझिएगा, मॉर्फिन को एसिटिक एनहाइड्राइड के उपस्थिति में गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है हीरोइन। क्या प्राप्त होता है बच्चों? हीरोइन। वही है कि ये मॉर्फिन है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है बच्चों? हीरोइन बन रहा है। क्या बन रहा है? हीरोइन बनता है। क्लियर? ओके, यानी कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो हीरोइन बनेगा। क्लियर? याद रखेंगे आप। इसका प्रयोग किसके रूप में? तो इसका प्रयोग दर्द की एनाल्जेसिक के रूप में। किसका प्रयोग? जो हीरोइन है इसका प्रयोग एनाल्जेसिक के रूप में भी किया जाता है। लेकिन बच्चों क्या, अगर इसको कोई भी दवा है उसको अगर लगातार लेते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, यानी कि आपको उसकी लत लग सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हीरोइन समझ में आ गई होगी कि आखिर हीरोइन है क्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम ये लिक्विड फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में भी लिया जा रहा है। क्लियर? या टैबलेट के रूप में भी हीरोइन को लिया जा रहा है। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब यहां पर एस्मेक, ध्यान दीजिएगा, एस्मेक यानी कि जब हीरोइन होता है नहीं, जब हीरोइन हम बनाते हैं तो उस वक्त कुछ रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं। यानी कि देखिएगा, कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं और यही जो रॉ मटेरियल्स है ना बच्चों, यही जो रॉ मटेरियल्स है इसी से बनता है एस्मेक। समझिएगा, हीरोइन संश्लेषण के दौरान प्राप्त होने वाला कच्चा उप उत्पाद है। कौन है जी? एस्मेक क्या है? तो जब हीरोइन बनता है उससे जो कच्चा बाय प्रोडक्ट बनता है वही एस्मेक, ठीक है। ओके, यानी कि जब हीरोइन संश्लेषण होता है, हीरोइन सिंथेसिस होता है, तब जो बाय प्रोडक्ट बनता है वही क्या है? एस्मेक है। अब देखिएगा, यह मॉर्फिन की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है, यानी कि इसका जो इंटेंसिटी होता है मॉर्फिन की अपेक्षा अधिक होता है, और हाँ तीव्र दर्द निवारक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर अधिक होता है। जैसे कि मानते हैं कि मॉर्फिन अगर 30 सेकंड में दर्द को दूर करता है, तो ये क्या कर देगा? बहुत ही कम समय में दर्द को दूर कर सकता है, यानी इसका जो पावर क्या है? बहुत ही अधिक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए
इसे गरीबों का हीरोइन, जी हाँ गरीबों का हीरोइन, देखो गरीबों को भी हीरोइन मिल गई। बट बच्चों आपको हीरोइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस उसके बारे में आप जान लीजिए। हाँ बच्चों एक बात बता रहे हैं, अभी या कभी आप किसी भी प्रकार के नशे का लत नहीं लगाना है, ठीक है आपको। क्योंकि बच्चों पता है ना, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशा केवल उसके लाइफ को ही बर्बाद नहीं करती है, ये जो नशा होती है उसके परिवार को भी बर्बाद करती है, उसके समाज को भी बर्बाद करती है। कहने का मतलब केवल उस व्यक्ति को ही प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उसका जो प्रभाव उसके आसपास के समाज और उसके परिवार को भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को, कभी भी नशा नहीं करना है। नशा करो किसकी, तो नशा पढ़ाई की करो, सक्सेस वाली क्या होगी, उससे क्या निकलेगी बाबू, तो सक्सेस वाली एक चाह निकलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर समझिए, इसका रासायनिक नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो बच्चों किसकी बात की जा रही है, एसमैक की। तो एसमैक का जो रासायनिक नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। याद रखेंगे एसमैक का जो रासायनिक नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तनिक समझते हैं जी, इसका यूज बताते हैं, बट हम बता रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं नहीं कि आपको इसका यूज कैसे करना है, बस आप समझ लीजिए, यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको आपके पढ़ाई की आगे कुछ नहीं बोलना है, सौगंध है जी बच्चों, आपको यूज नहीं करना है, समझिए। अब यहां पे ये पेपर है, एक प्रकार से कह सकते हैं तो पतला सा सिल्वर तो नहीं, सिलिकॉन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई पेपर है, इस पर क्या किया जाता है, जो एस्मैक है इसको यहां पर रख करके नीचे से गर्म किया जाता है, नीचे से गर्म किया जाता है। जब बच्चों नीचे से गर्म किया जाता है तो होता यही है कि इससे धुआं निकलता है। क्या होता है, इससे धुआं निकलता है, मान लेते हैं नाक हो गया, इससे धुआं निकलता है, तो व्यक्ति क्या करता है, इसको सूंघता है। ठीक है बच्चों, इसको सूंघता है। और हाँ बता दें, ये जो एस्मैक है विद इन 10 सेकेंड में एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि विद इन 10 सेकेंड में अपना असर दिखाता है। ठीक है बच्चों, एस्मैक को हम गरीबों का हीरोइन कहते हैं। और इसका यूज कैसे होता है, तो ये पेपर दिख रहा है, इस पर रख करके इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो धुआं निकलता है, तो उसी को जो व्यक्ति एस्मैक का क्या करता है, यूज करता है, उसके धुआं को क्या करता है, सूंघता है ऐसे। ठीक है, आपको नहीं सूंघना है, क्लियर, ओके। अब देखिए, अब यहां पे बात की जा रही है पैथेडीन की। तो बच्चों ये भी पैथेडीन भी क्या है, तो एक प्रकार का एल्कलॉइड ही है। ठीक है, समझिएगा, इसे मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं, पैथेडीन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है मेपेरिडीन भी, इंजेक्शन दिख रहा है ना बच्चों, मेपेरिडीन है, क्लियर। तो यहां पर देख सकते हैं, इसे मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ बच्चों, पैथेडीन का यूज करने से नींद आती है, क्या आती है बच्चों, नींद आती है। ओके, अब यहां पे देखेंगे, इसमें किसी विशेष जगह को शून्य करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि इसका यूज जहां पर कर दिया जाएगा वह हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरी तरह शून्य पड़ जाएगा, यानी कि वह हिस्सा कार्य ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उस हिस्सा में हुआ क्या है। मान लेते कि हाथ में दे दीजिए, आपका हाथ काट दिया गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रयोग मादक पीड़ाहारी एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक एफिशिएंसी नियर टू मॉर्फिन एंड मोर देन मॉर्फिन। देखिएगा, इसका जो एफिशिएंसी होता है यानी कि क्षमता, यानी कि जो एनाल्जेसिक एफिशिएंसी है, दर्द निरोधक क्षमता है, लगभग किसके बराबर होता है, मॉर्फिन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मॉर्फिन के बराबर या मॉर्फिन से अधिक होता है। ओके बच्चों, किसका, पैथेडीन का। अब देखिए, अब है मेथाडोन, समझिए मेथाडोन की बात की जा रही है। ठीक है, मेथाडोन आपको सामने यहां दिख रहा है, ये इंजेक्शन है। ओके, यह मुंह से ली जाने वाली दर्द की दवा है, या इंजेक्शन से भी ली जाती है। ठीक है, यह मुंह से ली जाने वाली दर्द की दवा है। इसकी क्रिया मॉर्फिन की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यानी कि मॉर्फिन की अपेक्षा क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, यानी कि एक्शन करता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब अगर हम कुछ स्टिमुलेंट की बात करते हैं जो कि शरीर में एक्टिव अलर्टनेस लाती है,
यानी कि आपको एक्टिवेट कर देती है और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाती है, मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है। ठीक है, ओके। स्टिमुलेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात की जा रही है बच्चों? स्टिमुलेंट की, उत्तेजक की। तो देखिएगा, ये औषधियां अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं, यानी कि टेम्पोररी क्या करता है, अपने नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कब के लिए? तो कुछ क्षण के लिए, क्षणिक होता है। ओके, यह औषधि व्यक्ति को अलर्ट एक्टिव बनाता है, अलर्ट और एक्टिव बनाता है। अभी हमने आपको कहा था व्यक्ति को क्या करता है, अलर्ट बनाता है, एक्टिव बनाता है, ताकि वो अधिक से अधिक वर्क कर सकता है। क्लियर है? और देखिए, इसका व्यक्ति आदी नहीं होता है, इसका व्यक्ति आदी नहीं होता है। ठीक है, जैसे मानिए, क्या आप कॉफी के आदी होते हैं क्या? नहीं ना, कॉफी के आप आदी नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉफी, ये कैफीन, कॉफी में होता है कैफीन, चाय में भी कैफीन, ये ऐसे होता है ना, तो यही स्टिमुलेंट भी है। आप जो कॉफी पीते हैं ना, उसमें स्टिमुलेंट पड़ता है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्या आप उसके आदी होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी चाय पी लिया करते हैं, क्या हम उसके आदी हो गए? नहीं। इसका व्यक्ति, या मान लेते हैं हम रोज चाय पीते हैं, आपको एक दिन चाय नहीं दिया जाएगा तो कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम इसके आदी नहीं होते, यानी कि एडिक्ट नहीं होते। फिर है कि यह मानसिक डिप्रेशन, थकान, बेचैनी आदि उत्पन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका सेवन ज्यादा कर लेना तो डिप्रेशन, थकान, बेचैनी इत्यादि को भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि कैफीन। फिर है कोकीन, सुपारी, क्रेक, कोकीन, सुपारी, क्रेक, ये सब होता है। ठीक है, सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, देखिएगा, अब यहां पे है कैफीन की, तो ध्यान दीजिएगा, कैफीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C8H10N4O2, C8H10N4O2 क्या होता है बच्चों? C8H10N4O2। तो समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इसका जो रासायनिक नाम होता है 1,3,7 ट्राइमेथाइल जेंथिन, ट्राइमेथाइल जेंथिन होता है। अब देख रहे हैं ना, यह कॉफी, कैफीन की बात की जा रही है बच्चों। अब है कि ये क्या होता है, मृदु उत्तेजक पदार्थ है, एक प्रकार का क्या है, तो स्टिमुलेंट है जी। इसे चाय के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। कैफीन किससे प्राप्त किया जाता है? चाय के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? ओके, या कॉफी के भी होते हैं। अब यहाँ पे है कि यह रवादार और कड़वा होता है। कैसा होता है बच्चों? रवादार और कड़वा होता है। क्लियर है? अब देखिए, यह तंत्रिका तंत्र के कोशिकाओं को, या तंत्रिका तंत्र के कोशिकाओं के जो उपापचयी दर है उसको, यानी कि उनके जो सेल हैं उनके वर्क एफिशिएंसी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ही क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, ताकि व्यक्ति अलर्ट हो जाए और कार्य ज्यादा से ज्यादा करे। ठीक है, ओके। इसका उपयोग अधिक मात्रा में करने से अनिद्रा, देखिएगा बता रहे हैं, जैसे कि आप चाय पी रहे हैं ना, या कॉफी पी रहे हैं ना, अगर कैफीन ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप लगातार ऐसे करते गए तो क्या होगा कि आपको आइसोनोमिया यानी कि अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, यानी कि आपको नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, ज्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना है। ओके, थकान भी महसूस होगा और आपको लाचार की तरह असहायपन भी महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था कैफीन। अब आपके सामने है कोकीन, तो ध्यान दीजिएगा कोकीन आखिर है क्या, उसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, यह एक नेचुरल कोका अल्कलॉइड है। क्या बच्चों? इट इज अ नेचुरल कोका अल्कलॉइड। क्लियर? ओके। अब इसे किस प्लांट से, तो कोका प्लांट से। ठीक है बच्चों, किस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कोका प्लांट से इसको, या कोका प्लांट के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। कोकीन किससे प्राप्त करते हैं, तो कोका प्लांट के पत्तियों से। क्लियर है? इसके रासायनिक नाम की बात करें बच्चों, रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C17H21 और NO4। C17H21NO4, ये किसका नाम, किसका सूत्र है बच्चों, तो कोकीन का। अब देखिएगा, यह वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए इसे हम एनास्थेसिया की तरह उपयोग किया जाता है। देखिए, वैसोकंस्ट्रिक्टर यानी मसल को सिकुड़ा देता है, मसल को कंस्ट्रिक्ट करा देता है। ठीक है, इसका प्रयोग, ये जो कोकीन है ना, इसका प्रयोग एनास्थेसिया, एनास्थेसिया का प्रयोग जनरली सुन करने के लिए किया जाता है। यानी कि एनास्थेसिया मान लेते हैं उंगली में दे देंगे ना, आपका उंगली सुन हो जाएगा, आप इसको काट भी दीजिएगा ना तो कोई असर
नहीं पढ़, मतलब कि आपके नर्वस सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा और आपकी उंगली कट गई रहेगी, ठीक है। भले जब इसका जो असर खत्म होगा तब आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, लेकिन जब एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा उस वक्त दर्द नहीं होता है। तो कोकीन का प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अब देखिएगा, इसे हम कोक या क्रेक के नाम से भी जानते हैं, कोक या क्रेक के नाम से जानते हैं, क्लियर। अब देखिए, इसके कारण नींद की कमी, भूख की कमी इत्यादि हो सकती है। यानी कि अगर कोकीन आप लेते हैं ना तो क्या होगा, इससे नींद की भी कमी हो जाएगी और भूख की भी कमी हो जाएगी, यानी कि ये आइसोनोमिया कह सकते हैं और फिर यह कह सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी, ठीक है। अब देखिएगा, कोकीन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। क्या करता है बच्चों, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे जिससे अधिक मात्रा में लेने से सर दर्द, अनिद्रा, श्वसन संबंधित विकार, जिसके अंत में मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। अगर कोकीन का सेवन अगर आप ज्यादा कर लेते हैं तो कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपके सामने है। सर में दर्द हो जाएगा, फिर अनिद्रा, फिर ये श्वसन, सर में दर्द, अनिद्रा और श्वसन, क्या हो जाएगा बच्चों, अनिद्रा और श्वसन, साथ ही साथ सिर में दर्द, ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं। और अंत में कहा जा रहा है कि कौन सी बीमारी, तो मानसिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ओके जी, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बहुत सारे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड के बारे में, और आज के क्लास में हमने कंप्लीट किया ये ड्रग्स का एक हिस्सा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हिस्से में बात करेंगे बहुत सारे, जैसे कि LSD, लाइसर्जिक एसिड, डायमिथाइल इत्यादि सब का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके इस चैप्टर को पूरी तरह क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों फिर से एक बार कहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस हिस्से से जुड़ रहे हैं तो इसके पीछे वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप देखें और इस चैप्टर का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर करें। और जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आए ना तो उसको आप छोड़े नहीं। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।